मजदूर जो हैं वो लॉकडाउन के दरमियान स्ट्रैंडेड होकर अलग अलग जगह पे हैं और फंसे हुए हैं, तो उनको सरकार वापस लाएगी या उनको यहीं से रिलीफ जो है भेजा जा रहा है, उनके अकाउंट में डीबीटी किया जाएगा, किस तरह से उनको फैसिलिटेट कर रही है उनके इंटरेस्ट को सरकार। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री, और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कोरोना को लेकर जो बना है उसमें भी ये हैं। तो सर ये बताइए कि ये जो 7 लाख हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, उसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं कि उनको जहां भी हैं या तो उनको वापस बुलाया जाए या फिर आप किस तरह का उसमें आप लोग कर रहे हैं? पहले देखिए, पहला ये बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन का जो अनाउंसमेंट व घोषणा हुई, ये हड़बड़ी में हो गई देश द्वारा। हड़बड़ी इसलिए कहते हैं हड़बड़ी में हुई कि मौका दिया जाना चाहिए था 1-2 दिन का, कि जो आना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं वो चले जाते आ जाते। जैसे मैं पढ़ रहा था अखबार में, दूसरे देश में ऐसा हुआ, 2 दिन का टाइम दिया गया और जिसको जहाँ जहाँ जाना था अपना नेटिव प्लेस में जाना था चले गए लोग। लेकिन ऐसा यहाँ देश में नहीं हुआ, जो जहाँ वहीं फंस गए, मजदूर भी वहीं फंस गए हैं। तो अब उनके 2 रास्ते हैं, या तो लॉकडाउन खत्म होगा, फैक्ट्रियाँ खुलेंगे, प्लांट खुलेंगे तो वापस चले जाएं, काम में लग जाएं वो, या जो आना चाहते हैं वो आ जाएं, है ना। आने का भी तभी आ पाएंगे जब ट्रेन वगैरह खुलेगी, ट्रेन खुलेगी, बसेस इंटर स्टेट बसें खुलेंगे तभी आ पाएंगे। अभी तो जब तक कि लॉकडाउन है 3 मई तक इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट का आना जाना बंद है, आवागमन बंद कर दिया गया है, तो अभी आ नहीं जा सकते हैं। तो झारखंड सरकार ने किया क्या है कि हम ऐप शुरू किए हैं और सबसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि कहाँ फंसे हैं, कैसे हैं, ना उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन ले करके 1000 देने की बात चल रही है। शुरू होने मजदूरों को मतलब महीना का, को 1 महीना का, 1 महीना का एक बार देंगे, 1 महीना, इसके बाद आगे देखा जाएगा, भी तो एक ही बार का है। एक बार देंगे 1000 के दर से, जहां भी फंसे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो 2 लाख का आ गया है इन्फॉर्मेशन, वो देने जा रहे हैं। बाकी कुछ इसमें टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई है ऐप में भी, तो उसको सुधार गया, मेरे ख्याल से सुधर गया। अभी जाकर के देखूंगा क्या स्थिति है, सुधर गया होगा तो पैसा देना भेजना शुरू कर देंगे हम लोग, ये एक बात है। और अभी तो हम ये सलाह दे रहे हैं, जो फोन कर रहे हैं हम लोगों को, सलाह दे रहे हैं कि देखिए आगे क्या होगा यहाँ, वहाँ तो आपके फैक्ट्री में काम करते हैं, काम करने गए हैं, तो अगर स्थिति बहाल हो जाती है, अच्छी स्थिति आ जाती है, तो क्यों नहीं काम करते वहाँ, पूरे का पूरा मत आइए, है ना। अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं तो 1 भाई आ जाइए, 2 भाई वहीं काम कीजिए। इस तरह से अपील कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आना चाहेंगे तो आने इतना आसान नहीं है। आएंगे तो फिर उनके लिए कैंप बनाना पड़ेगा हमको, कैंप कहीं बनाएंगे। अब मान लीजिए कि 10,000 20,000, जैसे कि गिरिडीह के मजदूर 2 लाख का आया है, 2 लाख वहाँ से गए हैं लोग। अब 2 लाख को आना होगा तो इंतजाम करना होगा, है ना, राज्य सरकार को, कि कहाँ उनको रखा जाए। पहले 1-2 दिन तुरंत घर नहीं जाएंगे तो उनको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करना होगा। और फिर घर में जा कर के अगर कोरोना वायरस का यही रहा तो उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, अपने घर में जाकर उनको होना पड़ेगा। और जो थोड़ा सा संदेहजनक जिनकी स्थिति होगी, स्कैनर वगैरह से देखेंगे तो फिर उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। यहाँ स्कूल सेंटर खोले हम लोग। केंद्र से कितना असिस्टेंस मिला है? ये कहा जा रहा है कि 1500 करोड़ जो है जीएसटी का आप लोगों को आया है, फंड जो है दिया जा रहा है वहाँ। नहीं, उस सेंट्रल रिवोल्यूशन बोलते हैं उसको। भारत सरकार जो हमारा इनकम टैक्स, तरह तरह के टैक्स जो भारत सरकार काटती है, उसमें राज्य सरकार को हिस्सा मिलता है, उसमें 1500 करोड़ मिला है। 1500 करोड़ मिला है। और कोरोना के नाम पर 284 करोड़ मिला है। कोरोना के नाम पर नहीं मिला है, कहा गया खर्चा कीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, है ना, आपदा प्रबंधन के तहत 284 करोड़ मिला है। उसी में कहा गया कि कोरोना के समय में क्वारंटाइन वगैरह के लिए या टेस्टिंग लैब बैठाने के लिए आप खर्चा कीजिए। तो ठीक है, हम लोग कर रहे हैं उसको, मतलब सफिशिएंट, लेकिन आप लोग लगता है सफिशिएंट नहीं है। जगह जगह इतनी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है, पता नहीं सरकारें, पिछली सरकारें क्या की हैं। कहीं हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है। बेसिक चीज है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, सांस की दिक्कत हो रही है तो वेंटिलेटर लगाया जाएगा उसको, वो भी नहीं है यहाँ के हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो ये कमी है, इसको हम लोग ऑर्डर दिए हैं, खरीद हो रही है इसकी। तो ये पैसा जो है काफ़ी नहीं है ना, काफ़ी नहीं है। और पैसे, स्पेशल पैसे देना चाहिए, पैकेज दिया जाना चाहिए सरकार, भारत सरकार द्वारा।
पैकेज तो सर आप लोग डिमांड कर ही रहे हैं। सर ये भी जानना चाहेंगे कि बेसिकली जो मजदूर है वो किन किन स्टेट्स में ज्यादा तादाद में फंसे, जो आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है? जी, उसमें ज्यादा है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, केरल में कुछ है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, पंजाब में फंसे हैं बहुत, जो पंजाब से हरियाणा से चले है ना, वहाँ फंसे हुए हैं, इस सब जगह फंसे हुए हैं। यूपी में भी फंसे हुए हैं हमारे मजदूर, है ना, यूपी में भी जो गेहूं काटने गए थे वापस आना चाहते हैं, फंसे हुए हैं, नहीं आ पा रहे हैं। इस तरह से हमारे करीब 7 लाख, या हो सकता है जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए हो तो संख्या बढ़ सकती है। 7 लाख तो उनकी है जिन्होंने अपनी सूचना दी है, लेकिन संख्या बढ़ भी सकती है ना। सर एक आखिरी सवाल ये है सर कि अब जो ये लॉकडाउन है, आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ ही रहा है। हमारे यहाँ तो वैसे हॉटस्पॉट कम है, लेकिन देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई या दिल्ली, तो अगर लॉकडाउन और बढ़ता है तो आप लोग अपना खुद का जो है फैसला लेंगे, या जैसे इस बार केंद्र के साथ गए हैं उसी तरह से जाएंगे? नहीं, केंद्र के साथ जाना होगा ना हमको। इंटर स्टेट में जहां तक बात है, दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, तो झारखंड सरकार कैसे निर्णय ले पाएगी? मान लीजिए कि निर्णय भारत सरकार कहती है या महाराष्ट्र करती है कि ले जाइए सबको, तो कहाँ से लाएंगे हम, कैसे लाएंगे हम, कहाँ बसें हैं, कहाँ इंतजाम करेंगे? बहुत बड़ी समस्या है। अगर नॉर्मल हो जाता सिचुएशन तो बसें चलती हैं, इंटर स्टेट बसें चलती हैं, है ना, उससे हमारा काम चल जाएगा, हमारे लोग आ जाएंगे, जिनको रहना है वहाँ रह लेंगे उस स्टेट में, और जिनको आना है आ सकते हैं। मतलब लॉकडाउन पे जो केंद्र का फैसला होगा उसको ही आप लोग हम उसी का फल देखिए। ये महामारी है, कोई लोकल तो है नहीं, स्थानीय तो है नहीं, पैंडेमिक इसको कहते हैं, पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे भारत में फैला हुआ है, एक आध दो स्टेट को छोड़ करके। तो उसको हम देश के साथ ही चलेंगे हम लोग, अलग से नहीं अपना नियम बनाएंगे, गाइडलाइन अलग से नहीं बनाएंगे। जो देश कहेगा, केंद्र सरकार कहेगी, उसी के अनुसार चलना है हमको। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी, इनका साफ तौर से मानना है फंड तो आया है, बहुत सफिशिएंट नहीं है, 284 करोड़ है, और जो इन्होंने ऐप बनाया है और जो मजदूर जगह जगह स्ट्रैंडेड हैं उनको जो तत्काल रिलीफ है वो 1000 रुपया उनके अकाउंट में आज से क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।